युद्ध में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स तेजी से महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं क्योंकि स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर दोनों अपने विरोधी के ऊपर बढ़त हासिल करना चाहते हैं। ऑटोनोमस ड्रोन से लेकर ऐसे सॉफ्टवेयर तक जो बड़ी मात्रा में सॉफ्टवेयर का विश्लेषण कर सकते हैं, ये टेक्नोलॉजी सैन्य क्षमताओं को बढ़ावा देने का वादा करती है, लेकिन कई नैतिक और राजनीतिक चुनौती भी पेश करती है। ब्रुकलिन इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के अनुसार एआई भविष्य के युद्ध क्षेत्र में कई तरीके से प्रभाव डाल सकता है। उदाहरण के लिए एआई जनरल्स को वास्तविक समय की जानकारी और रिकमेंडेशन प्रदान की तेजी से वह बहुत सारे सटीक निर्णय ले सकते हैं। एआई मौजूदा हथियार प्रणालियों जैसे मिसाइल, जेट्स और सबमरीन के परफॉर्मेंस और कोऑर्डिनेशन में भी सुधार ला सकते हैं। और एआई नए प्रकार के हथियार भी बना सकते हैं, जैसे माइक्रो ड्रोन के झुंड जो स्वयं रूप से दुश्मनों को निशाना बना सकते हैं और उन पर हमला कर सकते हैं। एआई युद्ध की वैधिकता, नैतिकता और जवाबदेही के बारे में भी गंभीर चिंताएं पैदा करता है। कुछ विशेषज्ञों ने ये चेतावनी दी है कि एआई ह्यूमन ओवरसाइट और कंट्रोल को कम करके एक्सीडेंटल या अनएक्सीडेंटल एस्केलेशन के जोखिम को बढ़ा सकता है। दूसरे डरते हैं कि एआई युद्ध को अधिक कुशल और कम खर्चीला बनाकर हिंसा की सीमा को बेकाबू कर सकता है और अन्य लोगों को जीवन और मृत्यु वाले मिशन को सौंपने के नैतिक, नीतिहार्थिक सवालों पर सवाल उठाते हैं, जिसमें मानवीय मूल और भावनाओं की कमी हो सकती है। मानवता के अस्तित्व संबंधित खतरों पर शोध करने वाली संस्था फ्यूचर ऑफ लाइफ इंस्टीट्यूट की हालिया फिल्म इन खतरों को स्पष्ट तरीके से दर्शाती है। फिल्म स्लॉटरबॉट एक ऐसे परिदृश्य को दर्शाती है जिसमें आतंकवादी नागरिकों का नरसंहार करने के लिए सस्ते और आसानी से तैयार होने वाले रोबोट का उपयोग करती है। फिल्म का उद्देश्य लीथल ऑटोनोमस वेपन सिस्टम यानी LAWS या किलर रोबोट के इंटरनेशनल रेगुलेशन AI के लिए आवश्यक जागरूकता बढ़ाना है। फिल्म कल्पना नहीं है। USA, चाइना और रशिया सहित कई देश पहले से ही सशस्त्र ड्रोन, टैंक और जहाज जैसे विभिन्न प्रकार के लीथल ऑटोनोमस वेपन विकसित और तैनात कर रहे हैं जो ऑटोनोमस काम कर सकते हैं, जबकि कुछ का तर्क है कि लीथल ऑटोनोमस वेपन सिविलियन कैजुअलिटी और मानवीय पीड़ा को कम कर सकते हैं। दूसरों का तर्क है कि लीथल ऑटोनोमस वेपन अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून और मानवीय अधिकार का उल्लंघन कर सकते हैं, साथ ही मानवीय गरिमा और जिम्मेदारी को भी कमजोर कर सकते हैं। लीथल ऑटोनोमस वेपन पर बाहर समाज में एआई की भूमिका और प्रभाव के बारे में व्यापक चर्चा का हिस्सा है। जैसे जैसे एआई अधिक शक्तिशाली और समझदार होते जा रहा है, यह न केवल युद्ध बल्कि राजनीति, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और सुरक्षा को भी प्रभावित करेगा। इसलिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि एआई को ऐसे तरीके से विकसित और उपयोग किया जाए जो मानव के लिए फायदेमंद हो और जो मानवता का सम्मान करे। इसे प्राप्त करने का एक तरीका एआई के लिए वैश्विक शासन तंत्र स्थापित करना है, जैसे ट्रीटीज, नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स, जो इसके विकास और उपयोग को नियमित कर सके। दूसरा तरीका विभिन्न स्टेक होल्डर्स, सरकारों, रिसर्च, इंडस्ट्री, नागरिक समाज और जनता के बीच सहयोग और संवाद को बढ़ावा देना। और तीसरा तरीका एआई डिजाइन और तैनाती के लिए एथिकल प्रिंसिपल और बेस्ट प्रिंसिपल को बढ़ावा देना, जैसे ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और ह्यूमन सेंटर्डनेस। सेना में एआई तकनीक भविष्य के युद्ध को पूरी तरीके से बदल के रख सकती है, लेकिन इसकी दिशा और परिणाम हमको पता होने चाहिए। क्या हम इस तकनीक को मानव के भलाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या हम विनाश के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? इस चीज़ पे हमको मिलकर चिंतन करना चाहिए। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे सोशल मीडिया लिंक्स को भी ज़रूर फॉलो करिए।